फ्रेंड्स, अब मुझे भूख लगी थी तो मैंने तो मैगी बना के खा ली। बट हबी को तो भूख ही नहीं लग रही थी तो उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। वो मम्मी घर खाना खा के आए थे, बस वही खाना खाए हुए हैं। उन्हें कह रहे थे भूख ही नहीं लग रही, तो हमने कहा जब तुम्हें नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, मैंने मैगी बनाई और खा ली। मैगी वो रखी है, मैंने बनाई खा ली। क्या करूँ, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने बना लिया। कुछ तो खाना है, क्योंकि अगर ना खाओ तो फिर रात को ना भूख लगती है, तो फिर भूख लगती है तो फिर पेट में अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने मैगी के पैकेट बनाया और खा लिए। उन्होंने नहीं खाया, उनको भूख नहीं लग रही थी तो उन्होंने नहीं खाया। और आज त्योहार भी समाप्त हो गए, आज भाई दूज हो गई, तो अब त्योहार भी नहीं रहे, तो अब वो रौनक नहीं रहेगी। क्योंकि जब त्योहार होते हैं ना तो फीलिंग ही अलग आती है। बट अब त्योहार भी मतलब नहीं रहे, तो अब इन चीज़ों का भी कोई मतलब नहीं लग रहा। अभी लग रहा है ये जल्दी से हटा दो, इन लोगों इन चीज़ों को हटा दो। अब हटा ही दूँगी मैं वैसे भी, क्योंकि अब क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो सब कुछ हो गया। देखो मैंने ऐसे डेकोरेशन की थी घर की, मतलब हमारा घर ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया है, ऐसे ही बनाया है, मतलब ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं है। बट कहते हैं अपने अपने लिए अपना घर सबको अच्छा होता है, स्वर्ग होता है ना। खुद का है यही बहुत बड़ी चीज़ होती है आजकल। ये देखो मैंने पॉट रख रखे हैं यहाँ पे, ये गमले हैं, दिखते होंगे आप लोगों को। इधर दो इस साइड, दो इस साइड, और तो ये तो पता ही है आपको, अंदर वाला रूम हो गया बस। और क्या, फिर छोटी सी फैमिली है, 2 लोग खाली। मम्मी पापा हैं नहीं मेरे हस्बैंड के, क्योंकि मम्मी पापा को तो इनके काफ़ी टाइम हो गया एक्सपायर हुए। मतलब मेरे हबी ने शादी खुद अपनी की थी अपने आप से ही, क्योंकि इनके मम्मी पापा थे जो, वो ये छोटे से थे तभी, ये 2-3 साल के थे मेरे हस्बैंड, तभी इनके मम्मी तभी एक्सपायर हो गई थी। और पापा को ये ऐसे थे 12-13 साल के, तभी पापा भी एक्सपायर हो गए। 2 बहन भाई थे केवल, तो एक बहन थी इनकी, तो भैया अकेले थे, बहन भी अकेली थी। 2 बहन भाई थे, तो भैया मतलब हैं, मतलब बहन थी इनकी, वो उनको भी शादी को थोड़े दिन हुए होंगे, वो भी बेचारी एक्सपायर हो गई। तो मेरे हबी रह गए हैं केवल अकेले, और कोई नहीं है हम लोगों की फैमिली में, मैं मेरे हस्बैंड बस। और एक की ननद थी, भगवान ने उनको भी छीन लिया। कम से कम कोई तो था। आज मेरे हबी ने थोड़ा दिल थोड़ा तो किया होगा, क्योंकि सबकी सिस्टर आती हैं और राखी भी करती हैं, द्यूज भी करती हैं। बट मेरे हस्बैंड की ना कोई सिस्टर है, एक ही थी, भगवान ने उनको भी छीन लिया। उनको भी काफ़ी सालें हो गई एक्सपायर हुए, कम से कम कुछ नहीं तो उनको भी हो गई होंगी 25-30 सालें एक्सपायर हुए। मेरे हस्बैंड बहुत छोटे थे जब उनकी सिस्टर एक्सपायर हुई, उनकी मम्मी एक्सपायर हुई, पापा एक्सपायर हुए थे, तो मतलब थे ऐसे ही 12-13 साल के थे। बट मम्मी और दीदी एक्सपायर हुई तो उसका ज़्यादा पता नहीं है उनको। तो इसलिए कहते हैं भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि मुझे तो बहुत बुरा लगता है सोच के कि बताओ, मेरे हस्बैंड केवल, मैं और मेरे हस्बैंड केवल अकेले हैं, ना मेरी सास है, ना ससुर है, ना देवर है, ना ननद है। और फिर मेरे ससुर भी अकेले ही थे, मेरे ससुर भी अकेले भाई थे। 2 बुआ सास हैं बस मेरी, बाकी बुआ सास हैं, एक दिल्ली रहती हैं और एक मतलब हमारे यहाँ पे भैड़ी साइड जोखनपुर पड़ता है वहाँ रहती हैं। तो बुआ दूर हैं, बट सास ससुर होते हैं, उसकी बात अलग होती है। घर में कोई होता है बड़ा बुजुर्ग तो वो समझाता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, पर घर में कोई नहीं है ना, तो बहुत बुरा लगता है कि कोई समझाने वाला होता तो काश हमें इतनी दिक्कत ना होती। तो कहते हैं सब किस्मत की बात है, मेरे नसीब में नहीं था तो मुझे सास ससुर का प्यार मिले, ननद का प्यार मिले, देवर का प्यार मिले। बट कोई नहीं, मैं अपने हस्बैंड से ही बस बहुत खुश हूँ। बस मेरी लाइफ में ऐसी भगवान खुशियाँ बनाए रखे और आप सबकी दुआ बनी रहे बस। थैंक यू दिल से।